ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरतन विराजित पदाम्बुजम् वेदान्तं बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 48वां और ब्रह्म का स्वरूप भाग 3 त्वम पदार्थ प्रधान की व्याख्या दे रहे हैं स्वामी जी। अध्याय 5 में मंत्र नंबर 7 से 10 की व्याख्या चल रही है भगवान इस अध्याय में। और आज हमारा जो पिछला सत्संग विराम किया था भगवान 7वें मंत्र की बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय एक बात नीचे लास्ट में आई थी कि इस संसार में जो काम वासना बढ़ गई है, पाप कर्म बढ़ रहे हैं, उनको दबाने के लिए इससे उत्तम और कोई औषधि है ही नहीं। इससे का मतलब था यहाँ पे कि वेदांत से उत्तम और कोई औषधि है ही नहीं। तो यहाँ हमारा 7वां मंत्र विराम किया था। 8वां मंत्र चलेगा भगवान। पहले 8वां मंत्र लेता हूँ, उसके आगे फिर व्याख्या लेते हैं स्वामी जी की। अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूपः संकल्पः कार समन्वितो यह बुद्धि गुणेन आत्मगुणेन च एव अराग्र मात्रो हयप्रो अपि दृष्टः। अब जीव का जो रूप है, अब जीव का जो रूप है वह उपाधि के अनुसार ही है। उसका स्वरूप ब्रह्म है और रूप उपाधि के अनुसार है। एक स्वरूप होता है और एक रूप होता है। स्वरूप माने बाहर की वस्तुओं से बिना संबंध किए हुए, दूसरे से बिना मिले हुए जो उनका निखालिश रूप है, वह क्या है उसको बताने के लिए पहले जो मिला हुआ रूप है उसका वर्णन करते हैं। अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूपः। एक बात और है, यदि जीव का पुनर्जन्म ना हो तो वेदांत पढ़ना बेकार है। क्यों? क्योंकि उसी पुनर्जन्म के बंधन से छुड़ाने के लिए, मोक्ष के लिए ही तो वेदांत के स्वाध्याय की आवश्यकता है। जो स्वर्ग में जाना है, जो स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, भिन्न भिन्न योनियों में जाना है, जो बंधन है उसी को तो काटने के लिए वेदांत है। यदि वेदांत का प्रयोजन केवल 100-50 वर्ष के जीवन को सुखी रखना हो तो उसके लिए तो महाराज बहुत सारे विज्ञान हैं, बहुत सारे योग हैं। वेदांत तो एक इंद्रियातीत वस्तु का अनुभव कराकर जन्म मृत्यु रूप प्रवाह के बंधन से मुक्त कराने के लिए है। यदि तुम्हारे बंधन ही अब तक नहीं रहा है और आगे बंधन का डर ही नहीं है तो अभी बंधन का भोग नहीं कर रहे हो, बंधे हुए हो ही नहीं तो मुक्ति क्या होगी और छूटोगे क्या? यह केवल इसी जीवन को सुधारने के लिए ही वेदांत नहीं है। इसको सुधारने के लिए और भी तरीके हैं। केवल योगाभ्यास से भी जीवन सुधर सकता है, केवल उपासना से भी जीवन सुधर सकता है, केवल धर्मानुष्ठान से भी यह जीवन सुधर सकता है। यह जीवन तो महाराज एक व्यक्तिगत जीवन जो है, इसको सुधारने के लिए तो दोनों से सुधरेगा। धर्म से, उपासना से, दोनों से सुधर जाएगा और योगाभ्यास से दोनों सुधर जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए जो जीवत्व के बंधन से छुड़ाने का काम है वह तो केवल वेदांत करेगा ना। इसलिए भाई मेरे, जीव के स्वरूप को समझो। अंगुष्ठ मात्र। देखो, पहले एक जगह अंगुष्ठ मात्र आया था, वह ईश्वर के लिए था। यहाँ अंगुष्ठ मात्र जीव के लिए है।
दोनों अंगूठे के बराबर हैं। यह उंगलियों में तगड़ा यह उंगलियों में तगड़ा जरा अंगूठा ही रहता है। यह तो आप जानते ही हो ना, 5 भाइयों में यह जबरदस्त है। इसकी मदद के बिना किसी से कोई काम नहीं होता। अंगूठा ना हो तो धनुष बाण नहीं चलाया जा सकता, माला भी नहीं फेरी जा सकती। बहुत मुश्किल है। इस हाथ में 5 उंगलियों में से किसी में जीव रहता है। अगर यह पूछना हो तो यूं कहना पड़ेगा कि अंगूठे में जीव रहता है। आंखों में से किसी में रहता है कि दाहिनी में रहता है। आंखों में से किस में रहता है कि दाहिनी में रहता है। शास्त्र में लिखा है। शरीर में ईश्वर कहाँ रहता है कि अंगूठे के बराबर जो हृदय है ना, कमलाकार, उसमें अंगुष्ठ मात्रा माने उसका परिमाण है अंगूठा, और बड़ा चमकदार है। रवि तुल्य रूपः। सुषुप्ति की रात आई और उसमें से निकल आया। स्वप्न की जो झलक आई और उसमें से जो निकल आया, जागृत में चमक रहा है। इसी जीवात्मा की रोशनी से आँख में रोशनी, कान में रोशनी, नाक में रोशनी, जीभ में रोशनी, हाथ में, पाँव में रोशनी फैल रही है। ईश्वर को भी पहले कहा गया है, आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। प्रणाम भगवान। इसकी व्याख्या जो है कर लेता हूँ। आज विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।